अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। पंजाब में स्मोक की जो सूरत हाल है इंतहाई बदतर हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर लाहौर और मुल्तान में जो इंडेक्स था एयर क्वालिटी का वो 2000 भी क्रॉस कर गया। अजीब सी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और इसमें कोई एक इदारा या कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 2 से 3 दिहाइयां जो है इसकी जिम्मेदार बनती हैं। और इन दिहाइयों में पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले जो हुक्मरान थे, सियासी जमातें थी, वो इसकी किसी हद तक जिम्मेदार भी हैं। और उन्होंने इसका बरमला अब इजहार भी करना शुरू कर दिया है कि साबका हुकूमतों में हम लोगों ने कहीं पर भी स्मोक के तदारक के लिए कोई काम नहीं किया। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि आने वाले दिनों में स्मोक नाम की भी कोई चीज इस वक्त इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अब सूरत हाल यह है कि हम ना तो मास्क के बगैर बाहर घूम सकते हैं, घरों में हमें एयर प्योरीफायर लगाने पड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें ऐड होती जा रही हैं जो किसी भी लिहाज से पहले हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। लाहौर हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता 3 सालों में स्मोक के ऊपर जितना काम किया है और हुकूमत से करवाया वो इंतहाई काबिल तहसीन है। उसमें लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अहकामात दिए और उन अहकामात पर अमल पैरा भी हुकूमत को करवाया, वो चाहे साबका हुकूमत थी या इस वक्त मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो काम होना था वो एयर पोल्यूशन का था और उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा डालते थे वो भट्टे थे ईंटों के। इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर से ग्रीन लैंड को खत्म कर दिया गया, बड़ी बड़ी बुलंदोबाला इमारतें बनाई गई, लेकिन इन इमारतों को बनाते वक्त स्मोक पर काबू पाने के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने फिर इन चीजों का भी जो है नोटिस लिया और फिर बहुत से ऐसे तरक्याती काम, तरक्याती मंसूबे और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन थी उसको रोकने के अहकाम दिए। मैचेस हो या इसके अलावा दीगर सूरत हाल, तो उस दौरान भी ट्रैफिक की जो मजमूई सूरत हाल थी उसने भी जो है लाहौर शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर तकरीबन तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब गाड़ियां रवा दवा, और इन गाड़ियों में जो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है और ये भी काफी हद तक अपना हिस्सा डालती है। अगर हम जाती लोगों की गाड़ियों की बात करते हैं तो उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने कल स्मोक के हवाले से केस की समाअत की थी और बहुत अहम अहकाम जो जारी किए। इनमें जो अहकाम थे, लाहौर हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के हवाले से जो बैन लगाया और कहा कि हुकूमत को तवील मुद्दती जो है पॉलिसी बनानी चाहिए और खास तौर पर एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम ग्रीन लैंड कहते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर से सरसब जो जमीन थी वो खत्म कर दी गई। यहाँ पर ज़राअत पंजाब की मेन रीढ़ की हड्डी है और इस ज़राअत को नजरअंदाज किया गया, वहां पे सोसाइटीज बन गई, तमाम ग्रीन लैंड को जो है ब्राउन लैंड के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने कल की जो समाअत थी उस पर अहकाम दिए थे कि ग्रीन लैंड के ऊपर जो है हाउसिंग सोसाइटी बना बनाने का जो है वो ऐलान हुकूमत को करना चाहिए, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन रुके और लाहौर जो एकदम बे इंतहा जो है फैलता चला जा रहा है इसके ऊपर कहीं काबू पाया जा सके। इसके अलावा फिर यह भी लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि पानी की किल्लत, अभी तो हमें एक एयर स्मोक की किल्लत का सामना आने वाले दिनों में जेर जमीन पानी की जो सतह है वो इंतहाई कम होती जा रही है, तो उस पर भी जो है अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 10 मरले के जो प्लॉट हैं, 10 मरले का जो घर है वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर हाल में अब लगाया जाए, लाजमी करार दिया जाए। इसके साथ वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने खास अहकाम दिए और ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब जब वतन वापस पहुंचे तो तवील मुद्दती स्मोक के हवाले से प्लान तरतीब दिया जाए कि खास तौर पर अब 1 साल 3 महीने 6 महीने की कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि 10 साल की एक प्लानिंग की जाए, एक दहाई की पूरी प्लानिंग की जाए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो बन सकें, बेहतर रह सके। एडवोकेट जनरल पंजाब कल अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी हुकूमत ने ई बसेज के इजरा के लिए जो है फंड मुख्तस कर दिए हैं, बजट इस बजट के अंदर जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बारिश और सैलाब का पानी है इसको महफूज बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इसके लिए हम कुछ छोटे डैम्स बना सकते हैं, कहीं पे रेजर्वायर्स जो है वो बना सकते हैं ताकि जब बारिश आती है, सैलाब आता है तो जो पानी समंदर में जाया हो जाता है उसको हम रोक सकें। दरिया में जाया होता है, दरियाओं में तुगयानी भी आती है, तो उस पानी को रोक कर जो है हम आगे अपनी जो ज़ेर ज़मीन सतह है पानी की उसको बरकरार रख सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अर्बन फॉरेस्ट के जो मंसूबे हैं उन पर काम का आगाज कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त पंजाब की सूरत अगर हम देखते हैं तो पंजाब में दरख्त अब तकरीबन ना होने के बराबर रह गए हैं।
ज्यादातर पंजाब में सोसाइटीज बनती जा रही हैं इन ग्रीनलैंड्स के ऊपर, और हुकूमत ने इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं दी थी। हम अपने लाहौर में इर्द गिर्द देखते हैं तो जहां पर कभी बागात हुआ करते थे, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, अब इस वक्त ये अमारात का शहर बन चुका है, जहां पर बुलंदो बांगा इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इन इमारतों के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर जो है, कहीं पर भी कोई ग्रीनरी का बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोग फैल भी रही है। उसका तदारक करने का जो ऑक्सीजन है, उसके लिए हम कोई इकदाम नहीं करें कि ऑक्सीजन के लिए पैदा करें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कुछ तदारक किया जाए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि पौधों की शजरकारी के हवाले से प्लानिंग की जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, घरों में दरख्त लगाए जाए, छतों के ऊपर लोग अपने घरों में पौधे लगाएं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन साफ हो सके, ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को यह भी कल हदायत की थी कि बीजिंग मॉडल, क्योंकि बीजिंग के अंदर स्मोक की सूरत हाल जो है गुज़िश्ता 2 दहाई कबल बहुत ज्यादा थी, तो बीजिंग ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर काबू पाया, आज स्मोक फ्री है। तो खास तौर पर यह कहा गया कि अदालत की मावरत की जाए बीजिंग मॉडल के ऊपर, कि हम पंजाब के अंदर किस तरीके से जो बीजिंग मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। तो क्या लाहौर हाईकोर्ट में ये एक बहुत ही अहम केस की समाअत है, और अब आइंदा ये जुम्मे तक मुलतवी की गई है। जुम्मे को कुछ जो अदालत ने अहकामात दिए हैं, और उस हवाले से अदालत के सामने अब तमाम रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, तमाम महकमे जो अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन भी अदालत में पेश हुआ था, जो अदालत ने बनाया हुआ, उससे अपनी रिपोर्ट्स अदालत के अंदर कल की समाअत में भी रखी थी, और अदालत को बताया गया था कि कुछ जगहों पर अभी भी हुकूमती नाकामी जो है वो नजर आ रही है, इकदाम की कमी नजर आ रही है। तो हम अब हुकूमत को हम कुछ मशवरे दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर बेहतर अंदाज में आने वाले दिनों में स्मोक पर जो है काबू पाने की मुकम्मल तदाबीर पर जो है अमल पैरा हुआ होंगे। अब इस केस की जो समाअत आइंदा जुम्मे को होनी है, उस हवाले से जब जो मजीद समाअत का अहवाल होगा आपको बताऊंगा। इजाजत दें, अल्लाह ने